नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रीतिज़ वे में। आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बताएंगे कि अमावस्या कब है और अमावस्या के नियम क्या हैं। सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम मौनी अमावस्या की इस वीडियो में देंगे और वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएं। और ये भी बताऊंगी कि कौन सा ऐसा नियम आप करेंगे ताकि आपके घर में लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए स्थिर निवास करे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अमावस्या मौनी अमावस्या कब है और इसके नियम क्या हैं। उससे पहले कि हम आपको बता दें कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें भी बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो एक लाइक मार कर ही जाइएगा। इससे कि हमें भी बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं माघ मास अमावस्या 2026 मौनी अमावस्या कब है। तो देखिए, मौनी अमावस्या की जो तिथि प्रारंभ हो रही है वो 18 जनवरी को सुबह 12:04 पे प्रारंभ हो रही है। तो ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार हमको 18 जनवरी को ही मौनी अमावस्या मिल रही है और दिन है रविवार। तो इसलिए हम 18 जनवरी को ही मौनी अमावस्या का व्रत करेंगे। जो लोग व्रत करना चाहते हैं वो लोग मौनी अमावस्या को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी या तालाब या सरोवर में आप स्नान करने को बताया गया है। आप चाहें तो कहीं भी गंगा यमुना के किनारे स्नान कर सकते हैं। और अगर आप नहीं जाते हैं स्नान कर पाने तो घर में भी बाल्टी में गंगा जल और काला तिल का विशेष महत्व बताया गया है मौनी अमावस्या पर। तो आप लोग काला तिल डाल करके गंगा जल डाल करके आप लोग मौनी अमावस्या पर स्नान करें और सभी को कराएं, ठीक है। और चलिए दूसरे नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मौनी अमावस्या आप लोग मौन रहने के लिए थोड़ा सा बताया गया। आप चाहें तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे बढ़िया है और चाहे आप 10 मिनट का समय लें, चाहे आधे घंटे का संकल्प लें, चाहे फिर आप 1 घंटे का संकल्प लें, लेकिन उस दिन आपको मौन रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मौन रहने से आपकी जो पारंपरिक शक्ति है ना वो आपको प्रदान होगी, ठीक है। तो आप लोग मौन ज़रूर रहिएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए, दिन पड़ रहा है रविवार, तो हम लोग पीपल की पूजा अब की बार नहीं करेंगे, ठीक है। और जो ये अमावस्या तिथि होती है ये हमारे पितरों को समर्पित होती है पूरी तरीके से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे बड़ा उपाय है आपको दहलीज पूजा करना, ठीक है। आप अपने घर की जो मेन गेट होता है अमावस और पूर्णिमा को ज़रूर से ज़रूर, अगर आप रोज़ कर पाते हैं तो रोज़ करिए, नहीं कर पाते हैं तो आप अमावस और पूर्णिमा पर ज़रूर से ज़रूर आप दहलीज पूजा किया करें। देखिए, चावल अक्षत जो भी हो आपके पास अक्षत डाल दीजिए, थोड़ा सा धूप बत्ती और एक दीपक शाम को ज़रूर से ज़रूर लगाइए। अगर आप सुबह पूजा कर लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो सुबह भी आप दीपक लगा सकते हैं। और अपने दोनों गेट पर स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर से ज़रूर बनाएं और ज़मीन पर बिल्कुल मत बनाइएगा, नहीं तो किसी के पैर नहीं पड़ने चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई होगी सारी बातें। तो आप लोग दहलीज पूजा अवश्य करें। इससे हमारे देखिए लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है और हमारे घर में जो पितृ होते हैं वो दहलीज पर ही आते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है और लक्ष्मी प्राप्ति जो है हमारे घर में लक्ष्मी भी आती हैं। इसलिए आप लोग दहलीज पूजा ज़रूर से ज़रूर कर लिया करें, ठीक है, अमावस तिथि पर। और मौनी अमावस्या में 10 मिनट ही मौन रहिएगा पर रहिएगा ज़रूर, ठीक है। अब बता देते हैं पीपल पूजा। देखिए, पीपल पूजा रविवार को पड़ रहा है तो रविवार को दरिद्रता का वास होता है पीपल में। तो इसलिए हमें अब की बार मौनी अमावस्या पर पीपल की पूजा नहीं करनी है, ठीक है। पीपल की पूजा को स्किप कर देना है, छोड़ देना है। अब की बार पीपल की पूजा हम नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा बता देते हैं। देखिए, तुलसी पर आप लोग जो ज़रूर से ज़रूर, आप संडे पड़ रहा है जल मत दीजिएगा लेकिन दीपक ज़रूर लगाइएगा सुबह शाम,
ठीक है। एक तो अमावस्या तिथि है और ऊपर से अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह अगर दोनों टाइम लगा पाते हैं तो दोनों टाइम दीपक लगाइए, वरना शाम के समय तो ज़रूर से ज़रूर आप अपने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक घी का ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। ठीक है। इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और आप अपने घर में जैसे पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करेंगे। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आप वैसे ही करेंगे। लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं अमावस पर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है। और अमावस तिथि जो हमारी होती है ना, बहुत ही हमारे लिए लाभदायक होती है। तो कुछ भी कितने भी कार्य करने पड़े, आप लोग करिएगा ज़रूर अमावस पर। ठीक है। और पितरों को जो लोग तर्पण देना चाहते हैं, मौनी अमावस्या पर अपने पितृ को तारना चाहते हैं, वो लोग अपने पितरों को तर्पण भी दे सकते हैं, घर पर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, सूर्य भगवान को जल देना बिल्कुल मत भूलिएगा। काला तिल डाल करके उस दिन सूर्य भगवान को मौनी अमावस्या पर आप लोग जल ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। वैसे तो ये पूरा साल सूर्य का ही है, इसलिए आप लोग सूर्य को जल देना बिल्कुल मत भूलना मौनी अमावस्या पर। ठीक है। और चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, आप लोग जो भी आप लोग सीधा निकालते हैं, या तो आप खाने का सीधा निकालते होंगे, या तो फिर जैसे बहुत लोग कच्चा अनाज निकालते हैं। तो आज आप अगर चाहें तो आप कच्चा सीधा मतलब सीधा अनाज ज़रूर से ज़रूर निकाल दीजिएगा। और अगर आप पूरा नहीं निकाल सकते हैं, आटा चावल और गुड़ और सब कुछ नहीं निकाल सकते हैं, तो एक छोटा सा नियम ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। केवल चावल और उड़द की दाल अमावस पर मेन है, पितरों को समर्पित है। तो अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो चावल और उड़द की दाल ही लेकर के आप लोग और उनको जो है सीधा निकाल दीजिएगा। और देखिए, बिना दक्षिणा के सीधा निकालना बिल्कुल भी पुण्य नहीं मिलता है हम लोगों को, तो सीधा के साथ दक्षिणा ज़रूरी है। ठीक है। तो दक्षिणा के बगैर सीधा अधूरा है। तो आप जो भी दान करते हो उसमें 5, 10, 15 जो भी आपकी यथाशक्ति हो, आप उसमें जो है दक्षिणा ज़रूर से ज़रूर रख दीजिएगा। ठीक है। अगर पुण्य की फल की प्राप्ति चाहते हैं तो। ठीक है। दक्षिणा के बगैर हमारा जो सीधा होता है वो अधूरा होता है, दान पुण्य अधूरा माना गया है। ठीक है। चलिए, समझ में आ गई होगी सारी बातें। और देखिए, आज के दिन गाय को जो भी खाना बनाते हैं वो एक रोटी, और जो भी आप खाना बनाते हैं वो गाय को आप पहली रोटी, और खाना जो भी आप बनाते हैं गाय को ज़रूर से ज़रूर खिलाइएगा। अगर कुछ नहीं है तो आप एक रोटी जो पहली बनाते हो उसमें गुड़ लगकर भी खिला सकते हैं। ठीक है। समझ में आ गई होगी सारी बातें। चलिए अब दूसरे नियम की बात करते हैं। देखिए, आज के दिन अमावस पर सुबह खीर बनाई जाती है। ठीक है। तो सुबह अगर आप लोग खीर बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। और जो खीर बनाते हैं वो भगवान को भोग भी लगाते हैं, और अपने पक्षियों को थोड़ी बहुत खीर आज छत पर ज़रूर से ज़रूर डाल दीजिएगा। अगर खीर नहीं बना पाते हैं आप, तो कुछ भी पक्षियों के लिए अनाज, कच्चा अनाज ही आप अपने पक्षियों के लिए डाल सकते हैं। इससे आपके पता नहीं पितृ किस रूप में आते हैं, कभी पक्षी के रूप में, कभी कैसे। तो अगर आपके पितर आएंगे तो आप उनसे आप तर जाएंगे। ठीक है। तो अपने पक्षियों को भी थोड़ा बहुत अनाज आज ज़रूर से ज़रूर डाल दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए, आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और देखिए, एक क्वेश्चन और रहता है कि महिलाएं बाल कब धुलें, अमावस पर धुलें या ना धुलें। तो बिल्कुल भी अमावस पर बाल नहीं धुला जाता है, ध्यान से सुन लें। अगर आप कोई तीर्थ स्थान पर जाते हैं गंगा यमुना में नहाने, तो वहाँ फिर आप डुबकी लगाकर धुल सकते हैं, लेकिन घर में अमावस पर भूल से भी आप लोग बाल नहीं धुलिएगा। ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक मार दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से हमें बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। और दोस्तों, लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।